नमो नमः। आज हम बात करने वाले हैं तंत्र के एक विषय पर। तो एक शब्द है द्वेष। यहाँ द्विष धातु से उत्पन्न हुआ है। द्वेष अर्थात ईर्ष्या। इस द्विष धातु में जब द्वेष शब्द बनता है, यदि हम वी उपसर्ग लगाएं, वी अर्थात विशेष, तो शब्द बनता है विद्वेष। विद्वेष का अर्थ होता है विशेष रूप से ईर्ष्या। एक धातु है ईषण अर्थ में, ऐषण अर्थ में, ऐषण अर्थात इच्छा के लिए। तो जहां पर विशेष रूप से द्वेष कराने की, विशेष रूप से ईर्ष्या कराने की इच्छा उत्पन्न होती है, विद्वेष ऐषण, उसे हम कहते हैं विद्वेषण। अर्थात दो लोगों के मध्य में जब भी आपको विशेष रूप से उनमें शत्रुता, उनमें वैरिता ले आने की अथवा ईर्ष्या भावना उत्पन्न करने की आपको इच्छा होती है, उसे ही हम विद्वेषण कहते हैं। तंत्र के षट कर्मों के अंतर्गत विद्वेषण आता है, जहाँ पे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, सम्मोहन, आकर्षण की हम बात करते हैं। यहाँ पर विद्वेषण हमको प्राप्त होता है। विद्वेषण कई बार लोग करते हैं अपने निज स्वार्थ के लिए, जो कि ठीक नहीं है। यदि विद्वेषण की आप इच्छा कर रहे हैं तो आप प्रयास करें कि यह समाज के कल्याण के लिए हो। धन की आकांक्षा को लेकर के आप न करें कि आपको धन प्राप्त होगा तो आप विद्वेषण कराएं जिससे आपको धन प्राप्त हो जाए, तो इसके निमित्त आप कार्य न करें। और इसकी बड़ी सामान्य सी विधि है। वैसे मंत्र इत्यादि कई सारे हैं, कई प्रकार के हवन के अनुष्ठान इत्यादि भी हैं, लेकिन वो मितव्ययी हैं। कई बार उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, उसके बाद काम नहीं होता है। कई बार हवन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि आप करते हैं और वो निष्फल हो जाता है, तो वहाँ पर धन और समय दोनों का क्षय होता है, धन और समय दोनों जाते हैं। साबर मंत्र के अंतर्गत कुछ मंत्र विशेष हैं, जिनको यदि हम पलाश के पत्ते पर, ये पत्ते आप देख रहे हैं, अब चूंकि इसके दूसरी तरफ सीधी तरफ मंत्र लिखा है तो वो मैं आपको प्रदर्शित नहीं करूंगा। तो पलाश के पत्तों पर यदि कुछ विशेष प्रकार के मंत्रों को लिख करके, और ये समिधा है पलाश की, तो पलाश की लकड़ी पर यदि आप मन करें मंदार के पत्तों पे विशेष मंत्रों द्वारा, मंदार जिसको आप आग या अकवन या मदार भी आप कहते हैं, इस पत्ते पर विशेष मंत्रों को लिख करके और आप यदि पलाश की लकड़ी पर हवन करते हैं तो जितने दिन का हवन होता है, इसकी भी एक सीमा है, जिसे यहाँ पे मैं उल्लेखित नहीं करूँगा, यहाँ पर नहीं बताऊँगा मैं ऐसा, क्योंकि मंत्रों की अपनी एक गरिमा है, मंत्रों की अपनी एक सीमा है, मंत्रों की अपनी एक गोपनीयता है, और मंत्रों को इस प्रकार से उजागर नहीं करना चाहिए। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, अथवा टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं, अथवा कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि आपसे बातचीत करना उचित है तो फिर हम आगे बातचीत उस पर करेंगे कि मंत्र क्या है, कैसे करना है। तो मंदार की लकड़ी पर, मंदार के पत्ते पर, पलाश की लकड़ी पर यदि आप हवन करें तो जितने दिन का हवन होता है ठीक उतने दिन आपके और लगते हैं, और उसके बाद निश्चित ही विद्वेषण होता है। यह अनुसंधान हमने कई बार किया है, कई बार प्रयोग किया है, कई बार इसको पाया है कि ये सत्य है। तो वर्तमान में एक किसी समाज कल्याण की भावना से एक कार्य विशेष था, ये संपादित कर रहा था, तो लोगों की इच्छा हो तो हमने कहा ठीक है, हम बताते हैं, चर्चा करते हैं इसमें। तो इस प्रकार यदि आप हवन करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलता है, किंतु पुनः ध्यान दें, जब भी आप काम करें तो धन की इच्छा विशेष से न करें, गुरु के सानिध्य में करें और समाज के कल्याण के लिए करें, जिसमें आपका भी कल्याण सन्निहित है। यदि और किसी विषय पर आपको चर्चा करनी, जानना है तो आप अवश्य साझा करें। नमो नमः।